स्टार्ट कर। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 7। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा इसके सारे पॉइंट डिस्कस किए जा चुके हैं। ओके, इट मींस वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7। यस सर। वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ओके, यस सर। that is the chapter number 7 that we have to start or that we have to study today. Okay, चलिए देखते हैं बेटा। कह रहे हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर मीन्स मौसम होता है, आप जानते हो। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, यानी जो डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट होते हैं उनमें किस तरह से जो जंतु होते हैं अपने आप को अडॉप्ट कराते हैं, उसमें रहने उसके अनुकूल बनाते हैं। इस चीज के बारे में इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे। ओके, एडेप्टेशन मींस क्या होता है? अनुकूलन। यस सर। Karen, do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? Sorry. Do you remember that things that you were asked to pack when were you heading for a हिल स्टेशन? आपको याद है जब कभी भी आप किसी हिल स्टेशन के थ्रू तरफ जाने के लिए बात आती है, कभी गए थे, तो वहां पे आपने जाने के लिए क्या क्या पैक किया था ले जाने के लिए? आपको याद है कुछ? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. देखिए, डिफरेंट टाइप्स के जो क्लाइमेट होते हैं, वेदर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के हम थिंग्स की नीड होती है। उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि व्हेन द स्काई इज क्लाउडी, जब बादल छाए रहते हैं आकाश में, तो क्या होता है? एन अम्ब्रेला। यू हैव हियर योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। आपके माता पिता, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि आप एक छाता लेकर बाहर निकले, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है ना? हैव यू हियर्ड elders in your family discuss the weather before planning a family function? कभी क्या आपने सुना आपके जो बड़े किसी फैमिली फंक्शन की बात करते हैं, यानी घर में कोई प्रोग्राम होने वाला होता है, तो मौसम के बारे में बात करते हैं कि नहीं करते हैं? कब रखा जाए कि मौसम साफ रहे, मौसम दिक्कत ना करे उस फंक्शन में ना? तो इस चीज को लेकर भी लोग केयरफुल होते हैं, है ना? हमने सुना भी होगा अपने घरों में, जब भी कोई प्रोग्राम या फंक्शन होना होता है तो मौसम का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है कि कभी ठंडी कम हो, गर्मी कम हो, बारिश ना हो समय, ऐसे तमाम कंडीशंस होते हैं कि हम उन चीजों को इंक्लूड करते हैं। ओके, यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहना बेटा, यू मस्ट हैव आल्सो हियर्ड द एक्सपर्ट्स discussing the weather before the starts of a game. Have you ever wondered why? बेटा कह रहे हैं जब भी कोई गेम स्टार्ट करना होता तो आप जो एक्सपर्ट होते हैं गेम की, यहाँ पे बात करने का मीन्स ये है कोई इंटरनेशनल और नेशनल गेम की बात कर रहे हैं, ठीक है? जब स्टार्ट करना होता है तो उसमें वेदर डिस्कशन होता है कि मौसम कैसा रहेगा, इस चीज को प्लान करके तभी उस गेम को डिसाइड किया जाता है कि आगे कैसे प्ले करना है, क्या करना है उसके बारे में, ठीक है? Have you ever wondered why weather may have a profound effect on the game? ये कह रहे हैं किसी गेम में, किसी खेल में मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मौसम उसको दुष्प्रभावित भी कर सकते हैं, यानी खेल को बिगाड़ भी सकते हैं। कोई जरूरी, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच कैंसिल कर दिए जाते हैं बीच में ही ड्यू टू द वर्स वेदर, बिकॉज खराब मौसम के कारण कभी कभी होता है कि बीच में ही मैचेस को, या फुटबॉल मैचेस या तमाम तरह के अलग अलग गेम्स होते हैं उनको कैंसिल करना पड़ता है। बारिश होने लगती है या धुंध छा जाते हैं, कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो अलग अलग कंडीशंस होते हैं यही वेदर्स होते हैं, ठीक है? हमारे अलग अलग, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, यही मौसम है। इसी के बारे में ये चर्चा करना चाह रहे हैं।
बेटा it has profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. करें हमारे बहुत सारे डेली एक्टिविटीज यानी दैनिक कार्य जो होते हैं वो भी बेस्ड होते हैं वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे, यानी आज का उस बात पर भी हम प्लान करते हैं कि आज का मौसम कैसे रहने वाला है, उस हिसाब से भी हम अपने डेली एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। ठीक है, आज बारिश होने वाली तो हम कहीं जाने Yes, sir. अगर हमें लंबी दूरी तय करनी होती तो हम उस दिन कैंसिल कर देते कि आज का मौसम खराब है, छोड़ दो, आज कल जाएंगे, है ना। या मौसम साफ है तो हम कभी कहीं प्लान किए हैं निकलने के लिए तो निकलते हैं, या तमाम तरीके से हम वेदर्स के जो कंडीशंस होते हैं उन पे अपने डिसीजन टेक करते हैं। ओके, बहुत सारे वर्क हमारे वेदर Yes, sir. बेस्ड डिसीजंस होते हैं, तो उस पे इन्होंने बात किया है। नाउ many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. There are daily reports of a weather on the television and the radio and in the newspaper. बेटे कह रहे हैं वेदर्स का, यानी मौसम का जो डेली रिपोर्ट्स होता है, यानी आज का मौसम कैसे रहने वाला, क्लाउडी, सनी, यानी धूप निकलेगा बराबर या बादल छाए रहेंगे, ठंड होगी, गर्म होगी ज्यादा, कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा आज का, इस सब के बारे में टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सब में दिया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है इनमें, है ना। Yes, sir. Yes, sir. बता रहे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है। ओके, करें वेदर, सॉरी, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। कह रहे हैं इस चैप्टर में हम मौसम और जलवायु के बारे में ही पढ़ेंगे। We will also see how different forms of lives are adapted to the climate of their habitat. कह रहे हैं किस तरह से जो अलग अलग हैबिटेट में किस तरह से डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट को वो अडाप्ट करते हैं, वहां के रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी जीव होते हैं, ठीक है, किस तरह से डिफरेंट क्लाइमेट्स में डिफरेंट टाइप्स, सॉरी, अलग अलग वही है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट, यानी जो वहां का जलवायु होता है उस प्रकार के जलवायु में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, अनुकूल बनाते हैं। इस चीज के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू। ओके, Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट नंबर 1 इज वेदर। इन फिगर 7.1 a sample of weather report from a newspaper is given. बेटा कह रहे हैं इस फिगर 7.1 में एक सैंपल दिया गया है वेदर का, किस तरह से ये रिपोर्ट कर रहा है ये न्यूज़पेपर, किस तरह से मौसम थे डिफरेंट डेज में, उसकी बात बता रहे हैं। डिफरेंट डेज में नहीं, मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इन मिलीमीटर, ये सब दिखा रहे हैं। देखिए डेट है यहाँ 23 अगस्त 2006 का डेट गिवन है यहाँ पे। मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा रहे हैं बेटा जी 36.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये टेबल 7.1 जो गिवन है वेदर डाटा ऑफ अ वीक, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने ब्लैंक किया स्पेस को। ओके, कि आप भी डाटा को कलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर, Yes. टेम्परेचर, Yes, sir. ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है बेटा, आर्द्रता, क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन ईयर, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। मिनिमम ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन ईयर, कितना परसेंट है ये बता रहे हैं। मिनिमम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं 54% था, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी की उस पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं 23 अगस्त की बात कर रहे हैं ऑन 2006। ओके, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, Yes, sir. रेनफॉल इन मिलीमीटर, यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया, शायद उस दिन बारिश नहीं हुई होगी इसलिए वहां पे उसको डाटा को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक है, उसको ब्लैंक किया गया है। Yes, sir. ऐसे ही आप भी Yes. डिफरेंट डेज के और डिफरेंट डेट्स के मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल को फिल कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं बाय द टेलीविजन और न्यूज़पेपर और रेडियो और थ्रू इंटरनेट। ठीक है,
आप कहीं से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उनको यहाँ पे Yes. फिल कर सकते Yes, sir. हैं। नाउ पॉइंट की बात आती है तो उन्होंने कहा वी फाइंड दैट डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। कह रहे हैं जो डाटा गिवन होता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे में कैसा टेम्परेचर रहने वाला है, आर्द्रता कैसी रहेगी, आर्द्रता मतलब नमी की, हमारे हवा में नमी की मात्रा कैसी होगी, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, इस सब के बारे में हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, पहले से अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, अगले 24 घंटे का। Yes, It sir. also predict the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of the moisture in air. जैसा कि मैंने ही बताया, इन्होंने भी वही बात कह रहे हैं। It is humidity, as you might know, is a measure of moisture in air. ये क्या किया जाता है, हवा में नमी की मात्रा को मेजर करता है। उसी के आधार पे हम कह सकते हैं जितनी नमी होगी ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा होती है, जितनी कम नमी होगी नमी की मात्रा उतनी कम ह्यूमिडिटी, परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी उतनी ही कम होगी। नाउ सॉरी, ये तो आपका टेबल 7.1 था और उन्होंने फिगर 7.1 की बात किया था, ये गिवन था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे 7.1 फिगर गिवन था, एक सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, ये गिवन था। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो डिस्कस करना था वो बता दिया गया। ठीक है, Yes, sir. जो कुछ वंडर फील कर रहे हैं, कह रहे आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स। वो जो आश्चर्य में है कि ये जो रिपोर्ट देता है, बनाया जाता है, ये कौन बनाता है, इस चीज को लेकर ये थोड़ा आश्चर्य में है। तो आप जानते हो इसके लिए वेदर साइंटिस्ट होते हैं, मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो मौसम का अनुमान लगाते हैं, डिफरेंट बेस होते हैं उनके, उस अनुमान के आधार पर वो प्रेडिक्ट करते हैं पर्टिकुलर 24 आवर्स का, अपकमिंग जो 24 का आवर्स होता है उसके आधार पर वो मौसम का हाल बताते हैं कैसा रहने वाला है। ठीक है, Yes, sir. now activity current the weather reports are prepared by the meteorological department of the government. This department collect data on temperature, wind, etc and makes the weather prediction. जैसा इन्होंने कहा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, सरकार की जो होती है वो इस डाटा को रिपोर्ट करती है, प्रेजेंट करती है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, वाइंड, etc, यानी हवा के बारे में, हवा कैसे रहने वाला है, कम चलेगी, ज्यादा चलेगी, कितनी रफ्तार से आज हवाएं चलेंगी या नहीं चलेंगी, मतलब चलने वाली है, उसकी स्पीड और तमाम सारे जो उसके कंडीशंस होते हैं सबको डिफाइन करता है ये डिपार्टमेंट, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्होंने बताया। एंड मेक द वेदर रिपोर्ट प्रेडिक्शन। बात आती है एक्टिविटी 7.1 की। कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook. आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें सबसे टॉप पे पर्टिकुलर डे का, यानी जिस दिन का आप न्यूज़पेपर ले रहे हैं उस डे का टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, आज कैसे रहना, डे कैसा रहने वाला, सनी, क्लाउडी, इस सब के बारे में वहाँ बताया जाता है। ठीक है, तो उसको आप न्यूज़पेपर का कट पीस ले लेना, पर्टिकुलर डे, मतलब पर डे, मतलब क्या बोल रही है, रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर, यानी पिछले सप्ताह का जितना, पूरा 1 वीक का जितने भी न्यूज़पेपर है सबको ले लीजिए। ठीक है, इफ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको कहीं से, अपने पड़ोसियों के यहाँ से, अपने मित्रों के यहाँ से ले सकते हैं, ये इन्होंने बताया। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी, पेस्ट ऑल द cuts out on a white sheet or a chart paper। कह रहे हैं इनको किसी चार्ट पेपर या व्हाइट शीट पे पेस्ट कर दीजिए जो वेदर रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर के जो कट्स होंगे उनको पेस्ट कर सकते हैं आप, या उनको कॉपी कर सकते हैं। लास्ट वीक का जितना भी पर्टिकुलर टेम्परेचर, मैक्सिमम, मिनिमम, ह्यूमिडिटी जो भी रही हो उसको आप लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने टेबल गिवन है, उस टेबल में लिस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, उसके कट पीस को पेस्ट कर दीजिए किसी शीट ऑफ पेपर पे या चार्ट पेपर पे। ठीक है, Yes, sir. now record the information from the weather reports collected by you in table 7.1. The first row is just a sample. Fill all the columns according to the data in the chart.
दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। इन्होंने बताया बेटा जो फर्स्ट रो प्रिपेयर किया गया है ये एक एज अ सैंपल दिया गया है, ये कोई जरूरी नहीं इतना ही हो पर्टिकुलर डे का, ये आपको ऐसे बता दिया गया है। आप बाकी जो ब्लैंक स्पेस है उसको अपने रिपोर्ट के आधार पे फिल करेंगे। ओके Yes, sir. ओके now next point is rainfall may not be recorded for all the days since it may not rain every day। इन्होंने बताया जो रेनफॉल के स्पेस ब्लैंक किया गया है इसका एकमात्र रीजन ये है कि रेनफॉल यानी डेली बारिश नहीं होती, इस कारण कोई जरूरी नहीं कि रेनफॉल को डेली मेजर किया जाए, रिकॉर्ड हो रेनफॉल। ठीक है, बारिश डेली थोड़ी ना होती है, बारिश का भी एक टाइम होता है तो उस टाइम में होती है तो हम उस समय मेजर कर सकते हैं। बारिश हमेशा नहीं होती है ना, हो जाए वो अलग चीज है, बट सर्टेन नहीं होता कि बारिश होगी। मे बी बट नॉट सर्टेन, मे बी बट नॉट सर्टेन, बारिश हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं होता। ठीक है, बट बाकी और कंडीशंस डिपेंड करते हैं। ठीक है, लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ द डाटा इज नॉट अवेलेबल। कह रहे अगर डाटा अवेलेबल नहीं है रेनफॉल का तो उसको लीव कर दीजिएगा, उसको ब्लैंक स्पेस रहने दीजिएगा, बाकी आप फिल करेंगे। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर की बात किया है, मिनिमम ह्यूमिडिटी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, इन सबको फिल करेंगे। बाकी रेनफॉल अगर आपका पर्टिकुलर डे में रेनफॉल शो कर रहा था तो उसमें भी आप रेनफॉल को दिखा सकते हैं मिलीमीटर। ठीक है, इन्होंने कहता है बेटा रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज। इसे बारिश को एक विशेष प्रकार के यंत्र से मापा जाता है, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई इसे रेन गेज बोलते हैं। ठीक है, वर्षा मापी। ठीक है, कितना मिलीमीटर बारिश हुआ है इसको मापने के लिए रेन गेज का यूज करते हैं। इट्स बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फ्यूनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। एग्जैक्टली ये होता क्या है, एक प्रकार का फ्यूनल शेप्ड सिलेंडर होता है, इसका जो टॉप होता है वो फ्यूनल शेप्ड होता है, यानी कुप्पी की तरह इसके मुंह की आकृति होती है, और ये सिलेंडर होता है और इसमें जितना मिलीमीटर बारिश की बूंदें मतलब चढ़ती हैं या रेज करती हैं उतना हम उसी के आधार पे अनुमान लगा के बताते हैं बेटा कितना मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, और ये इस तरह से रेन गेज ही मतलब रेन गेज के थ्रू रेन को मेजर किया जाता है, रेनफॉल को मेजर किया जाता है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स? क्या ऐसा नहीं होगा ना, करेक्ट। जब आपने डाटा को कलेक्ट किया होगा तो क्या सातों दिनों के जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर वो सेम थे, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल सेम था? नो, डिफरेंट डेज के डिफरेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर होंगे, उसकी ह्यूमिडिटी भी डिफरेंट होगी, कोई जरूरी नहीं कि सेम ही हो भी सकता है बट नॉट सर्टेन। ठीक है, Yes, sir. okay. The maximum and minimum temperature recorded may be the same for some of the days। इन्होंने भी वही बात किया बेटा कि मे बी द सेम फॉर द सम ऑफ द डेज, हो सकता है कि इक्वल हो, however all the parameters are not the same on any 2 days। लेकिन फिर भी हो, कह रहे सारे पैरामीटर्स की बात करेगा मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम ह्यूमिडिटी मिनिमम ह्यूमिडिटी, इन सब पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, सेम नहीं होंगे सारे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही, इसकी बात कर रहे हैं। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन, कह रहे हैं ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन, कि पूरे सप्ताह में कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा। मैक्सिमम यानी जो जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन थे उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? The day today condition of the atmosphere, please listen to me. The day today conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place। दिन प्रतिदिन वातावरण की जो स्थिति होती है किसी एक स्थान पर, कैसी स्थिति, विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, वहां का तापमान कैसा है, उस पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, डे पर डे, डे टू डे तापमान कैसा है, उसकी आर्द्रता कैसी है, रेनफॉल मींस बारिश होती है नहीं होती इस पे डिपेंड कर रहा है, वाइंड स्पीड हवा की गति कैसी रही है, वहां पे चल रही किस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, इस etc etc is called the weather at that place। इन सब को मिलाकर मौसम को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, उस
स्थान का वो मौसम होता है। जब जी, सारे सर। कलेक्ट होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं, चाहे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइड स्पीड, ये सब जब कलेक्ट इंक्लूड होकर एक साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो इसी को वेदर बोलते हैं बेटा। ठीक है, मौसम। Yes, sir. The temperature, humidity and the other factors are called the elements of the weather. जितने भी इसके जितने भी इसके टर्म्स थे, चाहे वो टर्म टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, अदर फैक्टर्स, ये सब इसके एलिमेंट कहलाते हैं बेटा। क्या होते हैं? वेदर्स के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, मौसम के अवयव कहला सकते हैं। ठीक है, अवयव तब तो कुछ भी बोल सकते हैं। The weather of a place changes day after day and week after week. किसी स्थान का जो मौसम है वो दिन प्रतिदिन बदल सकता है, सप्ताह दर सप्ताह बदल सकता है। That is why we often say today's weather is too humid. कहाँ थे हम लोग? That is why we often say today's weather is too humid or the weather was warm last week. यही कारण है कि हम कहते हैं, कभी कभी कहते हैं आज बहुत गर्मी है या बहुत आज नमी है, शुष्क, सॉरी मतलब आर्द्र मौसम में, मतलब नम हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं। ठीक है, और किसी दिन हम कहते हैं कि और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक, और पिछले सप्ताह बहुत गर्मी हुई थी, ऐसा भी कहते हैं। यानी ठंडी गर्मी हम पर्टिकुलर डे के लिए हम डिफरेंट फील करते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक जैसा फील करें। आज की अपेक्षा कल कुछ और था मौसम, आज कुछ और है, आप खुद फील कर लीजिए। ठीक है, लास्ट वीक की बात करते हैं तो लास्ट वीक कुछ और था, और यस्टरडे और उससे पहले के डेज की बात कर ले तो उसमें डिफरेंट वेदर्स फील किए थे हमने, है ना? Yes, sir. Yes, beta. Now, the weather is such a complex phenomena that it can vary over very short period of time. इस प्रकार हम कह सकते हैं एक मिश्रित घटना होती है मौसम, जो वैरी करती रहती, मीन्स परिवर्तित होती रहती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय अंतराल में ही ये अपने आप को बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि एक जैसा मौसम हमेशा बना रहे, दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह मौसम बदलता रहता है। आप जानते हो मौसम में सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर डे, मतलब किस उस दिन का तापमान कितना है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल कितनी है, ये सब, वाइंड स्पीड क्या थी वहां की, ये सब मेजर करके तब टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं। ओके, Yes, sir. it can happen sometime that it is sunny in the morning. देखिए, it can happen sometime that it is sunny in the morning. ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि सुबह धूप निकली होती है, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवली। सही है ना? ऐसा भी होता है, कभी कभी सुबह बहुत अच्छी धूप निकलती है लेकिन अचानक से बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये मौसम परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, सुबह सुबह अच्छी खासी धूप निकली थी और कुछ समय बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है, तो एक प्रकार का मौसम का परिवर्तन ही हुआ। ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें क्या करते हैं हम लोग? हाँ, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउ हियर इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली और हैवी रेन may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, खूब तेज बारिश हो रही हो, अचानक से बारिश बंद होती है, बारिश बंद होने के बाद देखते हैं मौसम पूरी तरह से साफ और तेज धूप निकल आती है, चमकदार धूप निकलती है। होता है, अभी ऐसा भी होता है ना, बारिश का मौसम हो, बादल छाए रहते हैं, Yes, sir. होती है, लेकिन बारिश होने के तत्पश्चात क्या देखते हैं, मौसम एकदम साफ हो जाता है और पूरा धूप सही से निकल जाता है। You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. आपने भी जरूर ऐसे बहुत सारे अनुभवों को देखा होगा कि मौसम परिवर्तन के बहुत सारे अनुभव फील किए होंगे कि अचानक से मौसम परिवर्तन हुआ होगा, आपने भी बहुत ऐसा कुछ फील किया होगा। ट्राई टू रिकॉल, ध्यान को आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज के लिए थोड़ा सी इसी पॉइंट को कंप्लीट कर देते हैं, हम क्लास ओवर करेंगे बिकॉज मैं उस कंडीशन में हूँ नहीं। ठीक है,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, The sir. weather is such a complex phenomenon. Sorry. You must have had several such experience. Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. इसी यही कारण है कि कैसा मिश्रित घटना होती है जिसको हम मौसम के बारे में पहले से कुछ अनुमान लगा नहीं सकते। अभी मौसम क्या है, आने वाला मौसम आने वाले समय में क्या होगा, कुछ हम बता नहीं सकते। ठीक है, Yes, sir. इसको प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है कि मौसम अभी आज का कैसा रहने वाला है या अभी आने वाले समय में कैसा मौसम होगा, इसके बारे में हम कुछ बहुत क्लियरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो व्हिच शोज द मैक्सिमम टेंपरेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3rd August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, Meghalaya. As it clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded in? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट डे मीट करेंगे आपसे, जो भी इसके पॉइंट्स हैं इन डिटेल इन डीप जाकर डिस्कस किया जाएगा। ओके, Yes, आप sir. इसको ट्राई करना और चैप्टर नंबर 6 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन Yes, sir. कंप्लीट करके शो कर देना। ओके, Yes, sir. ठीक है बेटा, नेक्स्ट डे मीट करते हैं। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Yes, sir.